राजस्थान सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग होगी। ऐसे में कई बड़ी बातें इसमें निकलकर सामने आ सकती हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। ऐसे में इस पर निगाह है कि आखिरकार क्या बड़े फैसले हो सकते हैं। इसके बाद मंत्रिपरिषद की मीटिंग भी होनी है और उस मंत्रिपरिषद की बैठक में भी कई बड़े फैसले हो सकते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की इस मीटिंग में कहीं ना कहीं कई बड़े फैसले होने की संभावना है और कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। बड़ा फैसला ये भी हो सकता है कि चुनाव में 2 संतान के नियम में छूट देने की बात लगातार की जा रही है। इस पर सरकार विचार कर रही है। ऐसे में कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं इस नीति को मंजूरी मिल सकती है। वहीं सौर ऊर्जा को लेकर भी भू आवंटन का फैसला हो सकता है। वहीं कैबिनेट का एजेंडा मंगलवार को दोपहर तक इसका तैयार होगा कि क्या कुछ होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर 2 संतानों का जो नियम है वो हटेगा या नहीं, इस पर भी बात होगी। आज की बैठक में बड़ा मुद्दा हो सकता है। 2 संतान का नियम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि 2 से ज्यादा संतानें जिसकी हैं कहीं ना कहीं वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे पंचायती राज चुनाव को लेकर। ऐसे में ये बात थी कि 1 जून 1995 के बाद जिसे 2 संतानें हैं या उपचारिक हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि इस पर सरकार छूट दे सकती है और उनको चुनाव लड़ने की अब कहीं ना कहीं जो पाबंदी है वो हट सकती है। ऐसे में सरकार जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर भी विचार कर रही है और कहीं ना कहीं इसको भी वो लागू कर सकती है। कैबिनेट मंत्री जो छावर सिंह कर रहे हैं वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हमने अनुमोदन किया है कि शैक्षणिक योग्यता की जा सकती है 10वीं या 12वीं, ये शैक्षणिक योग्यता हो सकती है। इस पर आज विचार हो सकता है और इसके बाद कहीं ना कहीं कैबिनेट पर जो कैबिनेट की मोहर लगेगी तो उसके बाद पंचायत राज चुनाव में ये अलग माहौल देखा जा सकता है। युवा नीति को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में संभावना है कि युवा नीति को जो मंजूरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं युवा नीति से युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त बनाने की सरकार लगातार पैरवी करती रही है, तो केंद्र में भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान युवा नीति 2025 की अधिसूचना जब जारी हुई है इसका लक्ष्य युवाओं को समय रहते समग्र विकास की बात करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी आगे लाना है, जिससे युवा आगे से आगे इस क्षेत्र में जुड़ते रहे। सौर ऊर्जा को लेकर भू आवंटन की बात हम कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा को लेकर भू आवंटन पर भी फैसला हो सकता है। इसमें बिजली के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। ऐसे में तमाम चीजें हैं जिन पर की मोहर लग सकती है, तो कहीं ना कहीं इस पर बात लगातार चल रही है कि कैबिनेट में कई जो बड़े फैसले हैं वो हो सकते हैं और कैबिनेट की मीटिंग में इस पूरे मामले को लेकर की जा सकती है। नई भर्तियों को लेकर भी सरकार अपनी एक योजना वो है कैबिनेट में ला सकती है। योजना उसको लेकर कि आगे किस तरह की जो भर्तियां वो होने वाली है अगले जो सत्र है उसमें, और कहीं ना कहीं सरकार इस योजनाओं को लेकर लगातार बातें करती भी रहती है कि उनकी सरकार में इस बार पेपर लीक जैसे मुद्दे नहीं हुए। ऐसे में नई भर्तियां और सरकार ला सकती है, उसको लेकर भी सरकार इस कैबिनेट मीटिंग में कई स्टेप्स ले सकती है। जनहित से जुड़ी कई योजनाएं सरकार ला सकती है जिससे कि किसानों से जुड़े हुए कई मुद्दे हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में किसानों को तमाम चीजें मिले। फ्री बिजली की बात लगातार करें, सौर ऊर्जा की, ऐसे में दिन में बिजली की बात सरकार लगातार कर रही है। खाद से जुड़ी जो चीजें हैं आने वाले वक्त में ये सारी चीजें इस कैबिनेट में हो सकती हैं। कई बड़े फैसले हैं जिन पर सरकार इस कैबिनेट में मोहर लगा सकती है। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में उसके बाद प्रेस स्वीपिंग होगी कि क्या कुछ पूरी इस कैबिनेट मीटिंग में हुआ है, इसकी जानकारी मंत्री मीडिया के सामने भी रखेंगे। तमाम नजरें इस कैबिनेट मीटिंग पे रहेंगी। कैबिनेट के बड़े फैसलों की जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर से दर्शक।